हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरोह का काव्य खंड का पार्ट फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो लिखा गया है पहला आत्म परिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए, मैं कविता पढ़ाने के पहले, उसके भावार्थ बताने के पहले मैं कवि परिचय बताने जा रही हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। अब यहाँ देखेंगे, गौर करने वाली बातें हैं कि म से ही इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सततरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़िया। ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है। और फिर इनका जो काव्य संग्रह के बाद इनकी आत्मकथा ये 4 खंडों में है। कौन कौन सा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और ये इनका 4 आत्मखंड है। फिर उसके बाद से इसमें का इन्होंने अनुवाद किया था। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवादित चीज़ें हैं। और डायरी में प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और हरिवंश राय बच्चन का निधन सन 2003 मुंबई में हुआ था। अब आइए, यहाँ मैं इस पाठ का यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता और आत्म परिचय का पाठ का रूपरेखा के बारे में मैं बता दे रही हूँ कि इसके अंतर्गत क्या है। तो आत्म परिचय नामक कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज में रहते हुए विभिन्न खट्टे मीठे अनुभव से गुजरता है मनुष्य, और अपने परिवेश को से पूरी तरह निरपेक्ष भी नहीं रह सकता। यानी खट्टे मीठे अनुभव से गुजरता रहता है, फिर भी दुनिया से पूरी तरह से कटकर नहीं रह सकता है। वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की क्या होती है? पहचान होती है। यानी समाज से उसकी पहचान संभव है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता में हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना किससे? निशा निमंत्रण से लिया गया है, यानी उद्धृत है। और उसके बाद से इसमें है, इन्होंने दिन जल्दी जल्दी ढलता है में उत्कृष्ट जिजीविषा यानी जीने की उत्कंठा इच्छा के समय की सीमित उपलब्धता से स्वानुभूति बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर क्या किया? प्रस्तुत किया गया है। पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाता है। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता का क्या है? सार संक्षेप है। आइए, अब यहाँ मैं कविता पढ़ाने जा रही हूँ और उसके भावार्थ को बताने जा रही हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं कि मैं संसार भर के दबावों को, सांसारिक भारों को लिए फिरता हूँ। यानी मेरे ऊपर तमाम क्या है? दुनियादारी बंदिशें है। फिर भी मैं क्या करता हूँ? फिर भी मैं सबके लिए क्या करता हूँ? प्यार बांटते रहता हूँ, स्नेह बांटते रहता हूँ। यानी हमारा जो यह जीवन है वो प्रेम की ऊर्जा से ही संचालित है। फिर आगे कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब फिर कह रहे हैं, अब यहाँ किसी ने, ध्यान देने योग्य की बातें हैं। यहाँ किसी ने के लिए, किसके लिए यूज हुआ है? तो उनकी किसी प्रेमिका के लिए। यानी कोई प्रेमिका ने उनके मन के भावों को, बीड़ा को क्या किया है? छू दिया है, झंकृत कर दिया है। यानी तारों को कहते हैं, वीणा की तारों को। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके जीवन में प्रेम की ऊर्जा से संचालित होती है, और उनके सांसों की जो तार लगे हुए हृदय रूपी जो वाद है वो किसी ने छूकर क्या कर दिया? उसमें कंपित कर दिया है। इसी क्रम में फिर कह रहे हैं कवि कि मैं स्नेह सुराग का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यानी कहते हैं कि मेरे मन में प्रेम रूपी मदिरा यानी स्नेह का सुरा का क्या करते हैं? पान करते हैं, पीते हैं, यानी स्वीकार करते हैं, और उसको पीकर क्या होते हैं? मतवाला हैं। और वे
फिर क्या है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं इस दुनिया की रीतियों और बंदिशों को, बंधनों का क्या करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, उन्हें महत्व नहीं देता हूँ। फिर कह रहा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब कभी यहाँ फिर कह रहे हैं कि अरे ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की गुणगान करती है, यानी उन्हीं लोगों की महत्व देती है जो क्या करते हैं, जो दुनिया की गुणगान करते हैं, यानी दुनिया की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो दुनिया, यानी यह दुनिया क्या करती है, उन्हीं का ध्यान रखता है जो उनका प्रशंसा करता है, उनकी चाटुकारिता करता है, ये भी वही उन्हीं को महत्व देती है दुनिया। और कवि क्या है, कवि कहते हैं कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं अपनी मन की आवाज़, अपने मन की गान को गाता हूँ और मैं इससे स्वयं को क्या करता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 1 खत्म कर रही हूँ और इसका मैं जो है इसके काव्य, इसके सौंदर्य और अर्थ ग्रहण संबंधी मैं नोट्स भेज दूंगी, आप लोग नोट कर लेंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ पार्ट 2 में।